नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में आज आप लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस के टॉप 25 जीके एंड जीएस के संभावित प्रश्न। आप लोगों को पता ही होगा कि एसएससी एमटीएस का अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसी एग्ज़ाम के प्रश्नों को देखते हुए आप लोगों के लिए जो है एसएससी एमटीएस के टॉप 25 प्रश्नों को हमने स्वयं खुद बनाए हैं। अगर आप इन प्रश्नों के वेटेज की बात करेंगे तो इस वीडियो में जो आपको स्टैटिक जी के 5 प्रश्न मिलेंगे, पॉलिटिकल साइंस के 3 प्रश्न रहेंगे, हिस्ट्री के भी 3 प्रश्न रहेंगे, ज्योग्राफी के 2 प्रश्न रहेंगे, इकोनॉमिक्स के 2 प्रश्न, फिजिक्स के 3 प्रश्न, बायोलॉजी के 2 प्रश्न, केमिस्ट्री के 2 प्रश्न और करंट अफेयर्स के 3 प्रश्न रहेंगे, जो कि आपको एसएससी एमटीएस के जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है इसी तरह के क्वेश्चनों का वेटेज रखा जा रहा है। और बात करेंगे एसएससी एमटीएस में अगर इन 25 प्रश्न के जो जी के एंड जीएस के जो 25 प्रश्न है, इन प्रश्नों में अगर आप 20 प्रश्न सही कर देते हैं तो आपका स्कोर अच्छा माना जाएगा। और अगर आप इस वीडियो में जो अच्छे स्कोर करते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो है हमने खुद तैयार किए हैं, तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हुए, जिसमें से पहला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य जो सत्य में जयते है, यह कहाँ से लिया गया है। ऑप्शंस ए है तुम्हारा ऋग्वेद से, ऑप्शन बी रामायण से, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण से, या फिर ऑप्शन डी जो है तुम्हारा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बात करेंगे सत्य में जयते की, तो सत्य में जयते जो तुम्हारा शब्द है वह मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा नंबर का कि पारंपरिक रूप से जो 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो जो 13 ताली जो एक लोक नृत्य है उनका संबंध किस राज्य से है। राजस्थान से है, महाराष्ट्र से है, असम से है, या फिर तेलंगाना से है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। राजस्थान से जो है 13 ताली का लोक नृत्य का संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तुम्हारा तीसरा नंबर का कि गंगा सागर जो मेला है वह किस राज्य में आयोजित किया जाता है। ऑप्शंस ए उत्तराखंड, ऑप्शंस बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो गंगा सागर जो मेला जो है यह तुम्हारा पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का कि आगा खा कप किस खेल से संबंधित है। तो आगा खा जो कप है वह तुम्हारा क्रिकेट से है, फुटबॉल से, लॉन या फिर लॉन टेनिस या फिर हॉकी से हो जाएगा। तो आगा खा जो कप है उनका संबंध हॉकी से हो जाएंगे। किससे? तो हॉकी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे स्टैटिक जीके का प्रश्न है, जो कि स्टैटिक जीके का 2 प्रश्न और है कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो है, या फिर इमैनुएल कांट है, अरस्तु है, या फिर सुकरात हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे, यानी कि रिपब्लिक जो पुस्तक है उनके लेखक प्लेटो इस द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का कि भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस ए इलाहाबाद, ऑप्शंस बी पटना, ऑप्शन सी मदुरई, और ऑप्शन डी कोची। तो भारत के जो एक शहर है जिसे पूर्व का एथेंस कहा जाता है वो तुम्हारा मदुरई को कहा जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर का, जो कि अब 3 प्रश्न हिस्ट्री के रहेंगे। तो जिसमें से पहला इनका 7वां नंबर का प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग जो थे वो डैश बनाने के लिए तांबा और टीन का मिश्रित उपयोग करते थे। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह कांसा को बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो गौतम बुद्ध ने जो अंतिम वर्षा ऋतु जो थी वह तुम्हारा ऑप्शंस ए है श्रावस्ती, ऑप्शंस बी वैशाली, कुशीनगर, या फिर सारनाथ। तो गौतम बुद्ध जो थे उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, और उन्होंने जो है अंतिम वर्षा ऋतु जो बिताई थी वह वैशाली जिले में बिताई थी, जो कि ऑप्शंस बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का कि औरंगाबाद यानी कि औरंगजेब
जो थे वह किस सिख गुरु की हत्या कर दी थी? तो औरंगजेब जो थे किस सिख गुरु की हत्या की थी? गुरु गोविंद सिंह की, गुरु रामदास की, गुरु तेग बहादुर की या फिर गुरु अर्जुन देव की? तो औरंगजेब जो थे वह तुम्हारा गुरु अर्जुन जेब जो थे, गुरु अर्जुन जेब जो कि सिख गुरु में से 5वें नंबर के गुरु थे, उन्हीं की हत्या जो था औरंगजेब के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस रहने वाले हैं, जो कि इसमें भी 3 प्रश्नों को लिया गया है, जिसमें से भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है? तो भाग आप लोगों को पता ही होगा कि कुल 22 भाग है, उनमें से जो है भाग 1 क्या बताता है? संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो एक व्यक्ति जो है राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार, यह भारत के नियम के अनुसार चलना है, तो ये 2 बार होगा या फिर 3 बार, 4 बार या फिर कोई सीमा निर्धारित नहीं है। तो राष्ट्रपति जो है भारत में जो है कितने भी बार जो है निर्वाचित हो सकता है, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि वह 1 से अधिक बार ये जो है वह राष्ट्रपति पद के लिए जो है निर्वाचित हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा जो लिखित संविधान, ऑप्शंस ए है इंग्लैंड, फ्रांस, भारत या फिर अमेरिका। तो विश्व का सबसे जो है लंबा लिखित अगर संविधान की बात करेंगे तो ऑप्शंस जो भारत इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इनके विश्व का सबसे लंबा जो लिखित संविधान है वह भारत, उसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शंस नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और सर्वप्रथम जो है कहाँ पर लिखा गया था संविधान? तो अमेरिका में लिखा गया था। और सबसे छोटा अगर पूछ लिया जाएगा कि सबसे छोटा लिखित संविधान, तो वह इंग्लैंड का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का कि गंगा के मैदानों की जो पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? तो गंगा के जो पुराने जो कछारी जो मिट्टी होती है उसे बांगर कहा जाता है और नई मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो इस 13 नंबर का सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शंस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का आपका जनगणना से है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? तो 2011 देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस में जो है जनगणना से रिलेटेड आपको एक प्रश्न तो जरूर देखने को मिल रहा है। किसी जो है शिफ्ट में आपको 2 भी प्रश्न देखने को भी मिल जाता है। तो इसमें से है कि 2011 की जो जनगणना हुआ था तो भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 74.04% कितनी? 74.04% जो है साक्षरता दर थी भारत में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और सबसे जो है साक्षरता राज्य अगर पूछ लिया जाएगा तो वह केरल हो जाएगा और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य वह बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का कि विकास की महालनोबिस योजना को किस पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया गया था? तो जो महालनोबिस जो योजना था वह कौन से पंचवर्षीय योजना में? ऑप्शंस ए है तीसरी, चौथी, पहली और दूसरी। तो देखिए महालनोबिस जो योजना था वह तुम्हारा दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है वह लागू किया गया था, यानी कि उसे जो है स्वीकार किया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से लेकर के 1961 जो है तुम्हारा 61 ईस्वी तक चला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो जीएसटी जो है लागू करने वाला पहला देश कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी। तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश ऑप्शंस नंबर डी यानी कि जर्मनी, उसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जीएसटी को लागू करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर का जो कि आपको फिजिक्स से रहेंगे। तो इस प्रश्न देखिए कि जल की जो गिरती हुई बूंद है वह किस गुण धर्म के कारण वह गोलाकार आकार का बन जाता है? जब वर्षा गिरती है तो पता होगा कि वर्षा की जो बूंद है वो तुम्हारा गोल आकार के होकर बनती है। तो वह किस कारण से? ऑप्शंस ए है तुम्हारा जल का पृष्ठीय तनाव के कारण, या फिर ऑप्शंस बी जल की संपीड़नशीलता के कारण, या जल के सिकप के कारण, या फिर जल की क्षीणता के कारण। जब वर्षा की बूंद पृथ्वी पर पड़ती है तो वह जो है गोल आकार का जो है जल का जो पृष्ठीय तनाव है इसी के कारण वह गोल आकार का बन जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है?
यह प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण है, जो कि आपको एसएससी एमटीएस के एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक रहता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, या फिर 4 केल्विन पर, या फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो जल का घनत्व सबसे अधिक जो है वह तुम्हारा 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का कि जो है प्रासिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रासिक जो तंतु होते हैं वह तुम्हारा विसरण, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर प्रकीर्णन, या फिर अपवर्तन। तो प्रासिक जो तंतु होती है वह तुम्हारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का कि कोशिकाओं का अध्ययन को डैश कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सोरोलॉजी कहा जाता है, साइटोप्लाज्मा, या फिर इरोटोलॉजी कहा जाता है, या फिर साइटोलॉजी कहा जाता है। तो जो कोशिकाओं का अध्ययन होता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिकाओं की जो खोज है वो तुम्हारा रॉबर्ट हुक के द्वारा सन 1600 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, किस हार्मोन की कमी के कारण जो है मधुमेह रोग होता है। तो किस हार्मोन्स के कारण, या फिर एंड्रेनल हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के कारण, इंसुलिन हार्मोन के कारण, या फिर थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कारण होता है। तो देखिए मधुमेह जो रोग होता है वह तुम्हारा इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है, इसी के कारण जो है मधुमेह रोग हो जाता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन जो तुम्हारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर का कि ब्राउनियन गति जो होती है, ब्राउनियन गति की खोज किसके द्वारा किया गया था? आइजैक न्यूटन के द्वारा, या फिर मेंटल ब्राउन के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ऑप्शन डी है तुम्हारा जॉन ब्राउन के द्वारा। तो ब्राउनियन जो गति होती है इनकी खोज जो है तुम्हारा रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन इनका भी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर का है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। एलपीजी का मुख्य घटक मीथेन होता है, प्रोपेन होता है, एथेन होता है, या फिर ब्यूटेन होता है। तो एलपीजी का मुख्य घटक जो होता है वह तुम्हारा ब्यूटेन होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का कि अंतर्राष्ट्रीय या करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 कब मनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है वो 11 अक्टूबर को मनाया गया। कब? 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। तो राइट आंसर इनका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए तुम्हारा अंतिम प्रश्न है जो है 25 नंबर का कि हाल ही में चर्चा में रहा जोरावर का संबंध किससे है। तो जो जोरावर का जो संबंध है वह किससे हो जाएंगे? विमान से। देखिए एक चर्चा में रहा था जिसका नाम था जोरावर, वह विमान से संबंधित है, टैंक से संबंधित है, पनडुब्बी से संबंधित है, या फिर रॉकेट से संबंधित हो जाएंगे। तो उनका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टैंक से संबंधित है। जोरावर जो है एक टैंक का नाम था, और यह टैंक सबसे हल्का था जो कि पहाड़ी इलाकों में चढ़ने के लिए बनाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये सारे प्रश्न जो है आपको एसएससी एमटीएस के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। टॉप 25 प्रश्न थे जो आप लोगों ने पूरे देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह के एमटीएस के और भी प्रश्न आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, और जो आपको शिफ्ट वाइज जो एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि जो एग्ज़ाम का जो प्रश्न है, यह भी प्रश्न आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि एसएससी जो जीडी के लिए हमने एक प्रैक्टिस सेट शुरू करना चाह रहे हैं। अगर आप लोग इच्छुक है इस प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए तो इसके लिए भी एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।